ऐसा मजाक मत करो। दो लड़कों ने बेजुका रखा, पुल पर उठा लिया। पुल के नीचे तेज रफ्तार वाहन। अलविदा, ऐसा न करें। एक बस चकमा नहीं दे सकती। रोल ओवर सीधे हुआ। कार के ठीक पीछे एक के बाद एक टक्कर हो गई। पलक झपकते ही उन्होंने बना लिया एक सीरियल पीछा। बस जब जैक घबरा गया, उसका चचेरा भाई हेनरी, लेकिन एक विनम्र अभिव्यक्ति के साथ, इसके तुरंत बाद दोनों मौके से फरार हो गए। जैक डरा हुआ और अभिभूत है। इस समय कुछ दूर पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दो लोग देखते हैं। जल्दबाजी में एक पुल के छेद में छिप गया। जैक ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। लेकिन हेनरी ने उससे कहा, हम हमेशा साथ हैं। अगर मैं पकड़ा गया, क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? हेनरी के शब्द जैक को अभूतपूर्व भय महसूस होने दें। रात में घर टीवी पर आज की रियर एंड टक्कर बताई जा रही है। जैक अपनी चाची को सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन हेनरी ने रोक दिया था और उसे धमकी दी, अगर आप बोलने की हिम्मत करते हैं। मैंने कहा कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आखिर यह मेरा घर है, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। ये सुनकर जैक हिचकिचाया। ये बहुत पहले नहीं निकला। जैक की मां की बीमारी से मौत हो गई थी। पिता को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है, इसलिए उसने उसे उसकी मौसी के घर भेज दिया। आज्ञाकारी और समझदार जैक अपनी आंटी के बीच बहुत लोकप्रिय है, यहाँ तक कि उन्हें अपना पुत्र भी मानते थे। लेकिन वे सभी चचेरे भाई हेनरी द्वारा देखे गए थे। उसे लगता है कि जैक ने मम्मी का प्यार चुरा लिया है। जो चीज उसे असहनीय बनाती है वह है मेरी बहन और जैक के बीच भी संबंध बेहतर हो रहे हैं। इससे उसे अपनी बहन से नफरत भी हुई जब उसने उसे देखा। जैक ने उसे दीवार से लगा दिया। उसे बताओ कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो दोनों लड़ पड़े। माँ अचानक प्रकट हुई। हेनरी ने बेपरवाही से कहा, माफ करो माँ, हम बस खेल रहे हैं। ये लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक मजाक है। लेकिन इस समय 8 साल की पहले ही अपनी ही बहन को मार डाला। अगले दिन जैक ने जब आँख खोली तो उसका कजिन घर में नहीं था। मेरी चाची से सीखा। हेनरी अपनी बहन को आइस स्केटिंग के लिए ले गया। उसने महसूस किया कि कुछ गलत था। जल्दी से भाग जाओ। दूसरी ओर हेनरी अपनी बहन को पकड़े हुए है, बर्फ पर तेजी से सरकना। हालांकि इस समय हेनरी ने अचानक जाने दिया। मेरी बहन सुरक्षित क्षेत्र से बाहर चली गई। लड़की मुश्किल से बर्फ से उठी। अप्रत्याशित रूप से बर्फ अचानक टूट गई। लड़की सीधे अंदर गिर गई। पूरे आइस रिंक में अफरा तफरी मच गई। बड़े भाई इत्मीनान से उसके पास पहुँचे। आखिर लड़की सामने आ ही गई, लेकिन भाई उसे खींचने वाला नहीं है। अपनी बहन को बर्फीले पानी में बुरी तरह संघर्ष करते देख रहा हूँ। वो अभी भी उसे हाथ देने से इनकार करता है। जैक आखिरकार आ गया, लेकिन भीड़ ने जाम कर दिया। अपनी बहन को झील के तल में डूबते देखना, कोई नहीं सोचेगा ये दुर्घटना मेरे भाई ने ही की है। इस समय चालक दल के 2 सदस्य मौके पर पहुंचे। लड़की बर्फ के नीचे मदद के लिए बेताब है। कर्मचारी बर्फ को पीटते रहे। बड़े भाई ने उन्हें हैरानी से देखा। आखिरकार बच्ची को बचा लिया गया। जैक ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि बच्ची की जान को कोई खतरा नहीं है। वास्तव में जैक अच्छी तरह जानता था, ये सब मेरे चचेरे भाई की चाल है। बिल्कुल नहीं, वो केवल वो सब कुछ ले सकता है जो हाल ही में हुआ था। मेरी चाची को बताओ। लेकिन मेरी चाची सोचती है कि वो झूठ बोल रहा है। बंद करना, बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो नहीं समझ पा रहा है एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार। रात हेनरी अपनी बहन के अस्पताल के बिस्तर पर आया। मेरी सो रही बहन को देख उसने बगल में रखा तकिया उठा लिया। अचानक कमरे में रोशनी आ गई। पता चला कि मेरी माँ वार्ड में थी, इसलिए हेनरी ने जल्दी से एक बहाना खोज लिया। घबराकर बाहर चला गया। अगले दिन हेनरी जैक को ढूंढता है। उसे किसी को न बताने की चेतावनी दी, लेकिन जैक ने कहा उसने अपनी चाची को पहले ही बता दिया था और उसे रुकने दो, मुझे जल्दी मत करो। रात जैक रेफ्रिजरेटर से कुछ खाना ढूंढना चाहता है। हेनरी अचानक प्रकट हुआ, कहा कि उसने खाने में कुछ मिलाया है। फिर जैक सारा खाना फेंक देता है और हेनरी ने अपने माता पिता को बुलाया। आंटी ने जल्दी से जैक को रोका और कमरे में बंद कर दिया, लेकिन हेनरी ने उन्हें गर्व से देखा। इस कदम ने मेरी माँ का ध्यान खींचा। तो अगले दिन वो अपने बेटे के गुप्त केबिन में आई। जैसे ही मैंने दरवाजे में प्रवेश किया, मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गुड़िया हवा में लटकी हुई है। जमीन पर एक छोटा पीला बतख का खिलौना भी है और उसके मरने के कई साल हो चुके थे। छोटे लड़के का पसंदीदा खिलौना, यह अब यहाँ क्यों है? इस समय हेनरी छड़ी लेकर अंदर आया। लड़के ने माँ को चट्टान से धक्का दे दिया। सौभाग्य से मैंने समय रहते एक शाखा पकड़ ली, लेकिन चट्टान पर लड़का एक पत्थर उठा लिया है। लड़के इससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरी माँ कहाँ है? पता चला कि महिला का एक छोटा बेटा है। 2 वर्ष पहले संयोग से सूखे कुएं में गिरकर डूब गया। यहाँ तक कि उसका पसंदीदा खिलौना भी गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से ये सबसे बड़े बेटे हेनरी द्वारा छुपाया गया था। इस समय हेनरी अचानक अंदर चला गया। माँ ने उससे प्रश्न किया, छोटी पीली बत्तख यहाँ क्यों है? हेनरी कहते हैं, मेरे भाई के पैदा होने से पहले छोटा पीला बत्तख हमेशा मेरा पसंदीदा खिलौना रहा है। फिर उसने छोटी पीली बत्तख को छीन लिया, मुड़ा और बाहर भाग गया। एक सूखे कुएं पर आया। बस छोटी पीली बत्तख को अंदर फेंक दो। माँ ने पकड़ने के लिए जल्दी की। उसके भाई की मृत्यु कैसे हुई? हेनरी ने बेपरवाही से कहा, मैंने मारा। माँ को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना।
और हेनरी को सरेंडर करने के लिए ले जाना चाहती है। लेकिन हेनरी ने कहा, अगर यह सच है मैं उसे मार भी सकता हूँ। बोलने के बाद वो चट्टान पर चढ़ गया। आने पकड़ने के लिए जल्दी की, लेकिन वो पहले ही अपने बेटे की चाल में फंस चुकी है। जब मैं चट्टान के किनारे पर आया तो मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। इस समय हेनरी पीछे से निकल गया। अपनी माँ को 10,000 मीटर ऊंची चट्टान से धक्का दे रहा है। अच्छा हुआ उसने एक टहनी पकड़ ली, लेकिन बेटे ने एक पत्थर उठा लिया है। ये गिरने वाला है। महत्वपूर्ण क्षण। चचेरा भाई जैक दौड़ा सीधे हेनरी के पास। फिर दोनों ने आपस में कुश्ती की। माता भी कठिनाई से ऊपर चढ़ी। परिणाम अगले सेकंड। गनीमत रही कि महिला ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति आखिर सीमित है। केवल एक व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इस समय हेनरी अपनी माँ से मदद मांगता रहा। जैक एक चट्टान से गिरने वाला है। महत्वपूर्ण क्षण। माँ ने निर्णायक रूप से अपने बेटे का हाथ छोड़ दिया। अंत में मेरी चाची ने दयालु जैक को बचा लिया। हर बच्चा फरिश्ता नहीं होता। अच्छाई और बुराई एक ही विचार में है। बच्चों के बारे में सबसे भयानक बात उनकी अज्ञानता है। सहज रूप से मासूमियत को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। एक आखिरी प्रश्न, क्या आपको लगता है कि महिलाओं ने सही चुनाव किया है? यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।